हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीफाई मानवाया एक्सप्लेन पर। तो कैसे हैं गाइस? तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आर्थर को ये पता चला था कि उसके पास ट्रेनिंग के लिए सिर्फ एक ही साल है और उसके टिकैतन पर काफ़ी जल्दी हमला हो चुका है और सेना वहाँ पर आने ही वाली है। जिसके बाद हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टेसा अपने ग्रैंडपा से फाइट कर रही थी कि उसे भी जाकर बैटलफील्ड में लड़ना है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे मना कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा एक असुरा भी टेसा से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम अभी तक इतनी पावरफुल नहीं हुई हो कि तुम वहाँ पर जाकर बैटलफील्ड में काम कर सको। लेकिन हम देखते हैं कि टेसा ये चाहती थी कि वो वहाँ पर जाए, इसलिए वो कहती है कि क्या आप मुझे तब तक नहीं जाने देंगी जब तक यहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। हम देखते हैं कि असुरा और वो ग्रैंडपा उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद टेसा वहाँ से निकल जाती है। वो कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो असुरा उसके ग्रैंडपा से कहता है कि आप ये अच्छे से जानते हैं कि आर्थर के लिए टेसा कितनी ज़्यादा मायने रखती है। अगर टेसा को कुछ हो गया तो हम जानते हैं कि कितनी भी ट्रेनिंग हम आर्थर को दिला दें असुरों से, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है टेसा का, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहीं पर आ जाती है। उसे दो गार्ड रोकते हुए कहते हैं कि हम यहाँ से आपको आगे नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमें ऑर्डर मिला है कि हम यहाँ से किसी को न जाने दें। लेकिन हम तभी देखते हैं कि रे वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो गार्ड्स से ग्रीट करते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। इसके बाद रे कहती है कि टेसा उसके साथ है और उसे वहाँ पर अंदर जाने दे। जिससे सुनने के बाद वो गार्ड्स भी अपने दरवाजे को खोल देते हैं, जिससे वो अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर आगे जाकर उन्हें एक अलग गार्ड मिलता है और उन दोनों को ग्रीट करता है। आगे टेसा उसे एंशिएंट सिटी में जाने के लिए कहती है। वो गार्ड एंशिएंट सिटी का गेट खोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर जा चुकी हैं। वो कुछ बातें करती हैं और वहाँ पर जा चुकी हैं। उसके बाद हमें एंशिएंट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपना हुलिया बदल कर वहाँ पर घूम रही थी। वहाँ पर हमें कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है और उसके बाद वेर उस टेसा को कहती है कि वो अपनी तलवार को सतर्क रखे, यहाँ पर अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लेकिन टेसा कहती है कि ये शहर तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, ये लड़ाइयों से काफ़ी दूर है। जिसके जवाब में वेर कहती है कि लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना सबसे अच्छी बात है। टेसा वेर से पूछती है कि आखिर ग्लेडर ब्रदर एंड सिस्टर अपनी ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं। जिसके जवाब में वेर कहती है कि कर्टिस काफ़ी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है। वो एक बीस्ट टेमर होने के बावजूद उसके पास माना कंप्रिहेंशन की पावर बिल्कुल कम है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना है। लेकिन दूसरी ओर प्रिंसेस कैथरीन काफ़ी अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर रही है। टेसा वेयर से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी बड़ी आर्मी, अलाक्रियंस की आर्मी यहाँ तक तो जल्दी आ जाएगी? क्योंकि मेरी दादी जी ने बताया था कि वो हमारे देश के पश्चिम में स्थित है, इसलिए वो हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं। जिसके जवाब में वेयर कहती है कि हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बताया होगा कि उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जैसे वो अपने इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करा सकें। यही कारण है कि वो इसीलिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल कर समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर बीस्ट ग्लाडियंस में आकर छुप रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही टहलते हुए जा रही थी और बातें कर रही थी। तभी अचानक कोई उनसे टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर पूरी और कागज उड़ जाते हैं। टेसा और वेयर ने उस लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही टेसा ने उसका चेहरा देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि वो एमिली थी। एमिली भी टेसा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। वो खुशी से उठकर उसे गले लगा लेती है। एमिली वेयर को भी ग्रीटिंग्स करती है और उसे हाय कहती है। उसके बाद टेसा एमिली से सॉरी कहती है
इसके लिए। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये तुम होगी, मुझे लगा कि कोई चोर है जिसकी वजह से मेरी बॉडी ने ऑटोमेटिक मूव कर कर तुम्हें ऐसे गिरा दिया। एमिली कहती है कि सॉरी मुझे कहना चाहिए क्योंकि ये मेरी गलती थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वजह से ये सब हो गया। और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है गाइस। सॉरी इसलिए क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल ही बेकार फिलर पार्ट था, इसीलिए मैंने जितना उसका उतना छोटा करके इसे समझाया है। वैसे भी आपको नहीं समझ आया होगा क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैंने इसमें क्या समझाया है। और चलिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगला पार्ट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कोई भी मेरी वीडियो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ी सर्च लिस्ट में नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा व्यू भी नहीं आ रहे हैं। प्लेलिस्ट का सारा है गाइस, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए।